आप सभी को जय श्री श्याम। प्रेमियों, पितरों की सीरीज आगे बढ़ती जा रही है। आप सब लोग हद से ज़्यादा प्यार दे रहे हो, इसके लिए हम तहे दिल से आपके आभारी हैं। एक बार फिर कहना चाहूँगा कि भाग नंबर 12 में पहुँच चुके हैं और आपका टॉपिक है कि कैसे पता करें कि हमारे पितर भूखे हैं, प्यासे हैं या उनको कपड़ों की आवश्यकता है। ये सारी चीज़ें कैसे पता करें और अगर है तो इसका उपाय क्या है, इसका इलाज क्या है, दोनों चीज़ बताऊँगा, लक्षण भी और उपाय भी। तो प्रार्थना भी करना चाहूँगा। देखो, वैसे तो हम किसी वीडियो में नहीं बोलते, सिर्फ पितरों की सीरीज में हमने बोल रखा है कि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ। क्यों? क्योंकि हम हर रोज 3 वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं पितरों के ऊपर, जिसमें पहली वीडियो 11 बजे, दूसरी दोपहर को 3 बजे, तीसरी रात को 8:30 बजे आप लोगों के सामने आ जाती है, जिसमें पितरों की पूरी सीरीज चलाई हुई है, जिसमें पितरों के बारे में सारी ABCD बताई हुई है शुरू से लेके आखिर तक, कि पितरों की पूजा कैसे, कब, कहाँ, क्यों करनी चाहिए। सारी बातें आप लोगों को बताई जा रही हैं और यहाँ प्रार्थना भी है मेरी। तो पहले तो खुद वीडियो देखो, फिर अपने घर वालों को, अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को जरूर दिखाओ और खासकर मेरा आग्रह है आप लोगों से, अपने बच्चों के साथ बैठकर जरूर देखो। क्यों? क्योंकि आज आपको नहीं पता आपके पितर कौन है। इसमें गलती आपकी नहीं, आपकी बुजुर्गों की है, उन्होंने आपको बताया ही नहीं। अगर आज आप अपने बच्चों को नहीं बताओगे तो कल आपको भी मरना तो सभी को है। मौत से किसकी रिश्तेदारी है, आज मेरी कल तेरी बारी है, तो मरना तो सभी को है। अगर आज आपने अपने बच्चों को कुछ नहीं बताया तो याद रख लेना, आपका भी कोई कुछ करने वाला नहीं है। ऐसे ही भटकोगे जैसे आज वो भटक रहे हैं। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी ने महसूस किया होगा, प्रैक्टिकल करके देखना इन चीज़ों को। जब आपको लगे कि हाँ चलो सोने का समय हो चुका है, अब सो जाते हैं। रात को आप सोते हो, 1.5-2 घंटे के बाद अचानक आपको जाग आ जाती है, आपकी नींद खुल जाती है और लगता है कि यार मुझे तो प्यास लगी है, चलो पानी पी लेते हैं। लगता है मुझे तो भूख लगी है, चलो कुछ खा लेते हैं। वस्तुतः वो प्यास, वो भूख आपको नहीं लगी होती। सोने के 2 घंटे बाद ही अचानक से जाग आई। क्यों आई? कारण है। भूख क्यों लगी, प्यास क्यों लगी? कारण है क्योंकि आपके शरीर का सहारा लेके आपके पितरों ने आपको इंडिकेशन दी है कि इस समय हम भूखे हैं, हम प्यासे। अगर आपको बार बार प्यास लग रही है, अगर महीने में 2-4 बार ऐसा हो रहा है, तो समझो कि आपके पितर प्यासे हैं, उनको जल की आवश्यकता है। भूख लग रही है, समझो कि उनको भोजन की आवश्यकता है। या आपको महीने में 3-4 बार कोई व्यक्ति, आपका ही मरा हुआ कोई पूर्वज, बिना कपड़ों के नग्न दिखाई देता है, तो समझो वो आपसे कपड़े मांग रहे हैं। ये इंडिकेशन, क्योंकि पितर आपके हैं तो वो आपको ही संकेत देंगे। अब ये इंडिकेशन घर में किसी को भी हो सकते हैं, ये नहीं कि घर के पुरुषों को ही होंगे। यहाँ कुछ कमेंट आई थी कि क्या महिलाओं को? अरे हो सकते हैं भाई, आप उनके बच्चे हो। अब जब वो पितर योनि में पहुंच ही चुके हैं तो उनके लिए महिला पुरुष ये मायने नहीं रखता, आप उनके बच्चे हो। बस मेन बात यही है। तो ऐसे में जब आपको रात को लगे कि आप भूखे हो, प्यासे हो, तो आप नहीं हो, वो है। बिना कपड़ों के कोई दिखाई दे तो समझो उनको कपड़ों की आवश्यकता है। अब बात करते हैं कि उपायों की, कि इसका उपाय क्या किया जा सकता है। पहली बात तो ध्यान रखो कि अमावस्या किस दिन आती है। अमावस्या से एक दिन पहले रात को सोते समय जब लगे ना कि अब 10 मिनट में सो जाएंगे, थोड़ा सा किसी बर्तन में पानी लो और अपने घर के मेन दरवाजे पर उस जल का छिड़काव करो। अगर आप किराए के मकान में रहते हो तो जहां आपका कमरा है उस कमरे के बाहर जल का छिड़काव करो। जल का छिड़काव, देखो किसी दूसरे को परेशानी नहीं होनी चाहिए, चाहे बेशक थोड़े जल का छिड़काव करो और कहो कि हे मेरे पितर देवता, यह जल आपके लिए है, इस जल को स्वीकार करिए। जल का छिड़काव करिए अमावस्या से एक दिन पहले और अमावस्या की रात को, यानी महीने में 2 दिन आपको अपने घर के मेन दरवाजे पर जल का छिड़काव करना है। इससे आपके पितर तृप्त होंगे और वो जल उनके पास पहुंचेगा, क्योंकि पितरों का पहरा घर के बाहर होता है। अब बात करते हैं कि ये काम तो करना ही करना है आपको। उसके साथ साथ हर रोज सुबह आप सभी स्नान करते हो ना, चाहे आप नौकरी करते हो, कोई खुद का काम करते हो, कोई भी काम करते हो, स्नान तो करते हो। हर रोज सुबह सूर्य भगवान को जल दिया करो और सूर्य नारायण को जल देते समय उस जल में 2 लौंग डाल लिया करो और कहो कि हे श्री सूर्य नारायण भगवान, आप यह जल और यह लौंग द्वारा जो हमने भोग लगाया है इसको हमारे पितरों तक पहुंचाओ। फिर इस चीज के माध्यम से जल और भोजन दोनों सूर्य नारायण भगवान आपके पितरों के पास भेज देंगे, उनके पास पहुंचा देंगे। माता तुलसी में जल समर्पित करते समय बोलो कि हे महामाई माता तुलसी, इस जल को हमारे पितरों तक पहुंचाओ। हर रोज कोशिश करो, आप जिस मंदिर में जाते हो अगर वहाँ शिवलिंग है तो शिवलिंग पर जल चढ़ाओ।
अगर वहाँ बेलपत्र है, बेलपत्र में जल चढ़ाओ, पीपल का वृक्ष है, पीपल में जल चढ़ाओ, लेकिन रविवार को तुलसी और पीपल में जल नहीं चढ़ाया जाता। तो कोशिश करिए कि आपको बेलपत्र मिले। बेलपत्र में कभी भी किसी भी समय जल चढ़ाया जा सकता है, कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। तो ऐसे में उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीज़ें समझ और पसंद आई होगी। गौ माता को पितरों के नाम से रोटी दो, ब्राह्मणों को, किसी गरीब को, या खुद से पितरों के 5 कपड़े निकाल के अमावस्या के दिन या तो खुद पहन लो। मैं खुद पहनता हूँ भाई, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं खुद पहनता हूँ, मैं किसी को नहीं देता। अगर आप खुद नहीं पहनना चाहते तो किसी ब्राह्मण को, किसी गरीब को दान कर दीजिए जो उन चीज़ों को पहन सके। ऐसा नहीं कि उसने भी ले लिया, उठा के कहीं रख दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको समझनी होंगी। उम्मीद करते हैं समझ और पसंद आई होगी। अन्य प्रेमियों के साथ जरूर शेयर करिए। पीछे के सभी पार्ट्स आपको एड स्क्रीन के रूप में मिल रहे होंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सेवा करते रहिए। जय श्री श्याम।